दोस्तों, जीने की इच्छा किसमें नहीं रहती। हर व्यक्ति लंबी उम्र की चाहत रखता है, लंबे समय तक जीना चाहता है। तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। बहुत आसान उपाय है, इसे अपनाकर लंबी उम्र तक जिया जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि जानकारी को अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों, स्वस्थ रहकर आप 100 साल तक भी जी लिए तो इससे बेहतर जिंदगी का कोई दूसरा अचीवमेंट शायद नहीं हो सकता। लेकिन आजकल 50 के बाद लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज आदि बीमारियों के अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ जाते हैं। क्या है इसका कारण और क्या है इसकी निदान, आज की वीडियो में इसे जानेंगे। दोस्तों, आपकी आयु आपके शरीर की उपचय और अपचय की क्रियाओं पर निर्भर है। यानी यदि आपके शरीर में अपचय की तुलना में उपचय की क्रियाएं बढ़ रही होती हैं तो इसका मतलब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। इस हेतु ही योगाभ्यास करते हैं, अतः स्रावी ग्रंथियों के क्रम और चक्रों को उचित व्यवस्था में स्थित किया जा सके। शरीर की चयापचयी क्रियाओं में संतुलन स्थापित कर शरीर के चक्र को सुधार कर शरीर को पूरी तरह दुरुस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या आप सचमुच ही 150 वर्ष जीना चाहते हैं, 150 साल तक जीना चाहते हैं? तो हम आपके लिए यहाँ लाए हैं कुछ ऐसी जानकारी जिसके सहारे आप ज़्यादा कुछ मेहनत किए बगैर शतायु तो हो ही सकते हैं। योग और आयुर्वेद में ऐसे ढेर सारे नियम और उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से हमने कुछ उपायों को चुनकर आपके सामने रखा है। बहुत ध्यान से सुनिए और इसका पालन कीजिए। नंबर 1, जल पर नियंत्रण। दोस्तों, जल, वायु और अन्न से ही शरीर बनता है और बिगड़ता है। जल ही जीवन है। जल का अलग अलग तरह से सेवन करने से सभी तरह के रोग में लाभ मिलता है। जल योग न केवल उच्च रक्तचाप, कब्ज, गैस आदि बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह हमारी हड्डियों, मस्तिष्क और हृदय को मजबूत बनाने में भी खास भूमिका निभाता है। तो जल को पीतल या कांच के गिलास में ही पीना चाहिए। बहुत से रोगों में किसी रंग की बोतल में रखे जल को पीने की डॉक्टर सलाह देते हैं, इसलिए रंगीन बोतलों में रखा जल बिल्कुल ना पिएं। यह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, कब्ज बना देता है। जल न कम पिएं और ना ही अत्यधिक, और कहीं का भी जल ना पिएं। जल हमेशा बैठकर ही पिएं। जल पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध जल से लीवर और गुर्दों का रोग हो जाता है। यदि उक्त दोनों में जरा भी इन्फेक्शन है तो इसका असर दिल पर भी पड़ता है। लगभग 70% रोग जल की अशुद्धता से ही होते हैं। जल पीते वक्त सावधानी रखेंगे तो भोजन और प्राण में इसका भरपूर लाभ मिलेगा। जल से ही योग में क्रिया, जलनेति, धौति क्रिया और वमन क्रिया की जाती है। शरीर में 10 छिद्र हैं। दोस्तों, शरीर में 10 छिद्र हैं। 2 आंखें, नाक के 2 और कान के 2 छिद्र के अलावा मुंह, लिंग और गुदा के छिद्र मिलाकर कुल 10। इन छिद्रों को 10 बार पानी से अच्छे से धोने से उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं रह जाता। उत्कट आसन। दोस्तों, रात में तांबे के बर्तन में जल रखकर प्रातः काल बासी मुंह से उत्कट आसन में बैठकर उसका सेवन करना चाहिए। इस जल से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का नाश होता है। इस आसन के लिए शुरू में 2 गिलास तक जल पिएं, उसके बाद धीरे धीरे 5 गिलास तक पीने का अभ्यास करें। जल का सेवन करने के बाद शौच आदि के लिए जाएं। इस योग से शरीर में कॉपर की मात्रा जाती रहती है, जिससे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को लाभ मिलता है। नंबर 2, श्वास पर नियंत्रण। दोस्तों, कछुए की श्वास लेने और छोड़ने की गति इंसानों से कहीं अधिक दीर्घ है। व्हेल मछली की उम्र का राज भी यही है। बड़ और पीपल के वृक्ष की आयु का राज भी यही है। वायु को योग में प्राण कहते हैं। वायु का शुद्ध होना जीवन की दीर्घता के लिए बेहद जरूरी है।
प्राण, व्यान, अपान, समान आदि वायुओं से मन को रोकने और शरीर को साधने का अभ्यास करना ही असल में प्राणायाम है। यदि आपके शहर में अधिक वायु प्रदूषण है तो आप उससे बचने के उपाय करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम करें। जलनेति से भी प्राण वायु ठीक होती है। यदि आप शुद्ध वायु ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा भोजन और कसरत करने के बाद भी आपको कोई बीमारी ना हो। उपाय: वनों से वायु, वायु से आयु। वनों से वायु, वायु से आयु कहना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। इसलिए अपने घर के आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पीपल और बड़ का वृक्ष आपकी आयु बढ़ाने में ज्यादा सक्षम है। नियमित तुलसी के एक पत्ते का सेवन करें। नंबर 3, उचित आहार लें। दोस्तों, उत्तम सात्विक और स्वादिष्ट खाने के बजाय आजकल फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक की ओर रुझान बढ़ रहा है। इसके चलते व्यक्ति मोटापा, मधुमेह, कब्ज, शरीर में भारीपन आदि समस्याओं का शिकार हो गया है। निरोगी रहकर लंबी उम्र चाहते हैं तो आहार पर ध्यान दें। भोजन से केवल भूख ही शांत नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव तन, मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न, वैसे बने मन। क्या खाएं और क्या ना खाएं, चलिए यह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सात्विक भोजन करें और सप्ताह में एक बार उपवास जरूर करें। आयुर्वेद में फलों के जूस के अलावा अन्य जड़ी बूटियों के रस को अमृत समान बताया गया है, लेकिन इन्हें कब पिएं और किसके साथ पिएं, यह भी नियम जानकर ही पिएं। यदि आपको संतरे की जूस की जरूरत नहीं है तो उसे पीने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहे हैं तो संतरे, नींबू और मौसमी का जूस उस दवा का असर खत्म कर देगा। नियमित अंग संचालन। जल, वायु और अन्न के बारे में जानने के बाद जरूरी है नियमित व्यायाम करना। कसरत नहीं, जिम वाला व्यायाम नहीं, अखाड़े वाला व्यायाम नहीं, योग के आसन भी नहीं, बस योग का अंग संचालन करना है। दंडासन में किए जाने वाले योग अंग संचालन नंबर 1। इससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलेगी और अन्न, जल और वायु अच्छी तरह से पच जाएगी। इसलिए सिर्फ सुबह ही शौचादि से निवृत्त होकर अंग संचालन करें। योग, निद्रा और ध्यान। ध्यान जहां हमारे जागरण को ठीक करता है, वहीं योग निद्रा हमारी नींद को ठीक करती है। इसलिए ध्यान और नींद में फर्क करना सीखें। योग निद्रा। दोस्तों, नींद एक डॉक्टर है और दवा भी। आपकी नींद कैसी होगी यह निर्भर करता है इस पर कि आप दिन भर किस तरह से जिएं। जरूरी है कार्य, विचार, आहार और व्यवहार पर गंभीर मंथन करना। यदि यह संतुलित और सम्यक रहेगा तो भरपूर नींद से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ज्यादा या कम नींद से सेहत और मन पर विपरीत असर पड़ता है। बेहद नींद के लिए आप योग निद्रा का सहारा लें। नंबर 2, ध्यान। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति से मानसिक शांति की अनुभूति होती है। मानसिक शांति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान से विजन पावर बढ़ता है तथा व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांति, स्वस्थ और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान उपाय जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो इसे अपनाकर इसका लाभ जरूर उठाएं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी उम्र जिएं। और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और अब वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।